अगर मुझे मिला सिंदरी की जनता की आशीर्वाद तो मैं बनाऊंगा सिंदरी को सशक्त और मजबूत। मैं दिलाऊंगा सिंदरी में विस्थापितों का उनका हक। सिंदरी विधानसभा में जन जन तक पहुंचेगा केंद्र का योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी जी सशक्त, उनके हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। नमस्कार, धनबाद 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम सिंदरी आए हुए हैं। सिंदरी युवा नेता लक्की सिंह जी के आवासीय कार्यालय में। लक्की सिंह जिन्होंने पिछले दिनों झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी की अगुवाई में भाजपा ज्वाइन किया। आइए लक्की जी से जानते हैं कि पार्टी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, पार्टी के लिए और सिंदरी विधानसभा के लिए क्या इनके मन में है, क्या इनका लक्ष्य है, उम्मीदें जनता को क्या है। आइए जानते हैं लक्की सिंह जी से। लक्की सिंह जी स्वागत है। बताया जाए आपने पार्टी ज्वाइन किया। पहले तो मेरा आभार है आपको, आपके चैनल धनबाद 24 को। मेरे भाजपा ज्वाइन करने से सिंदरी विधानसभा एक सशक्त और मजबूत विधानसभा बनेगी। जो युवा हैं, लोग हैं, वो भाजपा में जुड़ेंगे। भाजपा खुद से एक बहुत मजबूत पार्टी है और एक अनुशासित पार्टी है और लोगों के कल्याण करने के लिए पार्टी बनी है। तो मेरा भाजपा में ज्वाइन करने का उद्देश्य यही है कि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ था और मैं चाहता था कि भाजपा ज्वाइन करूं, कि जो हमारे केंद्र के नेता हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, माननीय पूर्व विधायक संजीव सिंह जी और आज उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह जी, तो मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित था। आज लोगों के बीच, झरिया में जनता के बीच जो उन्होंने अपना एक विश्वास जताया, लोगों के हर एक दुख सुख में खड़ा होकर उन्होंने जो काम किया, उससे मैं बहुत प्रभावित था। उस प्रभावित होकर मैं भाजपा के विचारधारा से जुड़ चुका था, लेकिन एक औपचारिक बची हुई थी मुझे भाजपा में आने के लिए। तो उस दिन मैं झरिया में माननीय रागिनी सिंह जी के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी जी के हाथों से भाजपा ज्वाइन किया। मैं उनके लिए बाबूलाल मरांडी जी को बहुत आभार प्रकट करता हूं। उसमें हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी भी थे, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। गणेश मिश्रा जी थे, हमारे नगर के प्रदेश चंद्रशेखर सिंह जी थे, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। सत्येंद्र सिंह जी थे, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और बाकी जितने भी सदस्य हैं जो भाजपा के, जो हमारे नगर अध्यक्ष भी अरविंद पाठक जी हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के दिनेश सिंह जी हैं सिंदरी से, अनीमा सिंह जी हैं, रंजना शर्मा जी हैं, सुमन चौधरी जी हैं, ये लोगों का भी बहुत सहयोग रहा मेरे को भाजपा में ज्वाइन कराने के लिए। और ख़ास करके जो यहाँ के लोग थे, जो भाजपा, क्योंकि हमारे जो माननीय विधायक इंद्रजीत महतो जी हैं, जो 3-4 साल से बीमार चल रहे हैं, तो बीमार होने के कारण उनके प्रति हम लोग की बहुत सहानुभूति है और मैं चाहता हूं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होके अपने क्षेत्र में लौटे। क्योंकि जो गार्जियनशिप का कमी है भाजपा में, अभी जो विधायक नहीं होने के चलते, वो सिंदरी उससे जूझ रही है। अब भगवान करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आए। तो हमारे विधायक नहीं होने के कारण सिंदरी थोड़ी सी अपने आप को कमज़ोर और सशक्त महसूस नहीं कर पा रही थी। तो मेरे आने से कम ये चीज़ अनुभव होगा लोगों को कि एक नेता मिला है उनके लिए जो उनकी आवाज़ को उठा सके, लोगों को जोड़ सके। हम लोग इस कदम में आगे बढ़ेंगे, सारे लोगों को लेके चलेंगे। और जो संयुक्त मोर्चा जो आज जो कांग्रेस और इंडिया के माध्यम से जो लोग बनाए हैं, जो प्रभाव यहाँ सिंदरी में बना रहे थे, अब उस प्रभाव का कमी जो है वो लोगों में दिखेगा। मेरे भाजपा में आने से भाजपा संगठन मजबूत होगा, लोग सशक्त बनेंगे, युवा जुड़ेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे। और मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है HURL, जिसका बहुत योगदान है सिंदरी में। सिंदरी विधानसभा देखिए पहले से बहुत सशक्त थी और मेरे आने के बाद मैं चाहूँगा कि ये और भी सबसे ज़्यादा मजबूत और सशक्त बने सभी विधानसभाओं में। यही मानना है मेरा। जी, आपने सुना लक्की जी से। और लक्की जी एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों सिंदरी में लोगों को आवास खाली करने के लिए चिट्ठी दी गई थी, जिससे यहाँ पे लोग, जनता बहुत डरे हुए थे और मैंने एक अजब सा माहौल हो गया था, हर लोग खौफ में थे। और मैंने भी देखा भी कि और आपके नेतृत्व में इस मसले को हल किया। थोड़ा उस पर भी हमारे दर्शकों को बताएं कैसे और कैसे आपने झेला उसको। देखिए, सिंदरी की
जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और अपना अगुआ बनाया, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आत्मविश्वास और जो लड़ाई की आवश्यकता थी, लोगों ने उस पर तत्परता दिखाया। उस दिन गेट पे जो जाम हुआ वो ऐतिहासिक जाम था। सभी लोग सिंदरी के छोटे बड़े दुकानदार भाई, जो भी वर्ग के लोग थे, वो अपना समर्थन देकर मुझे गेट पर पहुँचे और एक विशाल जनसभा के रूप में लोगों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। मैनेजमेंट उससे थराया, बात किया, और जो 22 साल से जो तंज जो सिंदरी झेल रही थी अनऑथोराइज का, उसको एक रेगुलराइजेशन मिला। आज हम लोग रेगुलराइज हो गए और एक पहचान मिली सिंदरी की जनता को, और आगे ये पहचान उनकी अस्तित्व की लड़ाई को बचाने में कामयाब हुआ, जो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ। बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो मेरे द्वारा सिंदरी के युवाओं को, बुजुर्गों को दिया गया, और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय OSD साहब सुंदर सिंह शेखावत जी का, जिनके पहल पे ये काम हुआ, और डी अधिकारी जी और विजय चौधरी जो GM हैं अभी, मैनेजमेंट को भी काफ़ी सहयोग रहा। और मैं आगे भी इस लड़ाई को लेकर चलूँगा, क्योंकि आज ही एक रेगुलराइजेशन का चार्ट भी आया है। सब ठीक है, उसमें कुछ त्रुटि है जिसमें हम लोग मैनेजमेंट से बैठ के बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात प्रकाश में डालना चाहता हूँ और लाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, कि सिंदरी जब फर्टिलाइज़र बना था तो बहुत सारी जो बस्तियाँ थी यहाँ पे, उनको अधिग्रहण कराया गया, उनकी ज़मीन को लिया गया, लेकिन उनको विस्थापित नहीं किया गया। और विस्थापित करके उनका जो मालिकाना हक है, जो उनको प्रमाणित करता है, वो सर्टिफिकेशन भी उनको विस्थापित का नहीं दे गया। आज तक वो ये तंज को झेल रहे हैं। उनके बीच का कोई आदमी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आया। मैं इतने दिनों से देख रहा था कि कोई आदमी इस विस्थापन की लड़ाई को लड़े। मैं पहले चाह रहा था कि क्वार्टर के लोगों का जो स्थापना है उसको पहले रेगुलराइज कराया जाए। आज वो लड़ाई मैंने जीत चुका हूँ, और सिंदरी की सारी जनता एक साथ खड़ी रही। मैं उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ। अब मेरी लड़ाई जो होगी वो स्थापन के मुद्दा पे होगी, जिसमें सारे गांव जो भी विस्थापित हुए और जो FCI से जुड़े थे, अब उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और उनकी जो मांग है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, और जो उनकी रेगुलराइजेशन होने की जो समस्याएं थी, जो प्रमाणित और मालिकाना हक उनको चाहिए था, उसकी लड़ाई लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और मैनेजमेंट से बात करके उनकी अगुवाई में करूंगा। हाँ लक्की जी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि सिंदरी की तो बात हो गई, सिंदरी विधानसभा में सैकड़ों गांव है, उसका विकास कैसे हो, क्या है मैंने प्लान, आपके विजन उसके बारे में थोड़ा उसे भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो बलियापुर प्रखंड में हमारा 23 पंचायत हैं, और गोविंदपुर प्रखंड में 51 पंचायत हैं, जहाँ हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। तो 23 पंचायत गांव जो है, सबसे पहले जो विकास, जो बहुत चीज़ वहाँ नहीं पहुँच पाई है, जैसे पानी, स्वास्थ्य की समस्याओं से लोग जुड़ रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था से लोग जुड़ रहे हैं, और सबसे जो मेजर जो मेरे समझ में जो है वो बेरोजगारी का है। मैं युवाओं को चाहूँगा कि रोज़गार से जुड़ पाए, कोऑपरेटिव के माध्यम से लेडीज़ को काम मिल पाए, जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, पैकिंग्स में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज़न है, आगे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि रोज़गार से युवाओं को और लेडीज़ को कैसे जोड़ा जा सके। और जो विकास की चीज़ें जैसे रोड, सड़क, बिजली, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और जो शहर से और जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो उनके तक कैसे सही माध्यम से पहुंचा जा सके, इस पे हम लोग काम करेंगे, ताकि गांव जो है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि गांव जब खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा और देश आगे बढ़ेगा। लक्की जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि अभी पिछले 2-3 दिनों पहले बीजेपी के तरफ से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना दिया गया है कि जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, वो सहयोग नहीं कर रही है, जनता त्रस्त है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखेंगे कि लास्ट 4 साल विधानसभा का गुजर गया, बीच में कोरोना का समय आया, मोदी जी भाजपा कितनी एक्टिव होकर काम की, वैक्सीन दिलाई, 130-40 करोड़ लोगों को वैक्सीन 2-2, 3-3 टाइम दिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सारे लोगों को वैक्सीन फ्री में मिला।
तो ये मोदी जी का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा भारत देश को। और यहाँ की जो प्रशासन है और जो भी सरकार अभी झारखंड सरकार जो चल रही है, आप देखेंगे कि वो लोगों से जो विकास की धारा जो भाजपा बहाना चाह रही है वो उससे दूर किया गया। आप जैसे कि देखिए नगर निगम का चुनाव 4 साल में नहीं हुआ। इससे क्या है, जो नगर निगम के जो क्षेत्र है, जो रोड है, आप स्थिति सिंदरी के देखे होंगे कि क्या स्थिति है। और जो हमारे पूर्व मेयर थे माननीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आप देखिए धनबाद को सुशोभित बनाने में उनका बहुत योगदान है। आज धनबाद अगर आप उधर साइड से घुसेंगे और आप देखेंगे तो धनबाद लगेगा कि नहीं ये दूसरे धनबाद में आ गया। उनका बहुत योगदान है। वैसे नेता को आगे आने की ज़रूरत है। आज अगर वो फिर से चुनाव होता है, मेयर में आते, तो हो सकता है धनबाद का और उन्नति होता और खुशहाल होता धनबाद। तो उनका भी एक बहुत योगदान रहा है धनबाद के लिए। और देखिए अब झारखंड सरकार ने नगर निगम का चुनाव नहीं करा के ये साबित कराया कि लोगों को, जन को भाजपा की मुख्य धारा से कैसे अलग किया जाए, विकास से कैसे अलग किया जाए, इसका मेन प्रोपोगंडा सबको दिखाई दे रहा है। ये जनता तो सब देख रही है और जनता तो अपना जवाब 2024 में अपना जरूर देगी। लकी जी, एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे कि पहले कहा जाता था कि सिंदरी में एयरपोर्ट बनेगा, सिंदरी में ज़मीन भी है, सब कुछ है, तो क्या अड़चने आ रही है कि आखिर एयरपोर्ट नहीं हो रहा है? थोड़ा सा बताएंगे जरा सा हमारे दर्शकों को इस पर। अब देखिए क्या है ना कि जो केंद्र, जहाँ तक केंद्र की बात है और राज्य सरकार में, हमको लगता है कि मैंने कहा कि वो बीच की जो विकास की धारा है वो चाहते हैं कि मुख्य धारा से हटा के लोगों को विकास की धारा से दूर किया जाए। मोदी जी के जो ड्रीम सपना है, जैसे सिंदरी की बात देखिए, जब 1947 में जब भारत देश फर्स्ट टाइम आज़ाद हुआ, तो पहले आज के डेट में अगर कोई विकसित मतलब कोई सिटी है तो बेंगलोर की ओर या चंडीगढ़ की ओर कोई भी बाहर से आते हैं या दिल्ली के पास लोग लेके जाते हैं। और अभी तो मान लीजिए मोदी जी के काल में गुजरात भी बहुत आगे बढ़ा, अहमदाबाद बहुत आगे बढ़ा। आज भी देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है मोदी जी के नाम पे बना। तो सिंदरी भी उसी तरह थी। ये सिंदरी नाम भी पड़ा था सुंदरी से डिराइव्ड होके। यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब जब सरकार यहाँ पे भाजपा की नहीं रही, देखिए भाजपा, अनंत कुमार जी थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय अनंत कुमार जी, फर्टिलाइजर मिनिस्टर। उन्होंने यहाँ पे नेहरू मैदान में आके अपना वक्तव्य दिया था कि अगर आप यहाँ से विधायक को जिताते हैं और मोदी जी को सांसद को चुनाते हैं, पशुपति नाथ जी को, तो यहाँ पे हर कारखाना फिर से खुलेगा। उन्होंने अपने वादा को निभाया, मोदी जी ने अपने वादा को निभाया। आज यहाँ हर कारखाना बनकर तैयार है, लोगों को रोज़गार मिला। क्योंकि पहले जैसे ही जो रोज़गार की फैसिलिटी थी, आज के रोज़गार की फैसिलिटी में अंतर है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार से जोड़ा जाए। तो जो स्थिति बनती है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, वो असमंजस के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो धनबाद में नहीं हो पाई और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में नहीं हो पाई। इसीलिए डबल इंजन की सरकार के बारे में हमेशा फोकस किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार होने से क्या है कि आपकी जो स्पीड है, जो गति है, वो स्पीड में बढ़ेगी और विकास दिखेगा। आप देख रहे होंगे कि जो अपना एयरपोर्ट की बात है, देखिए यहाँ BIT सिंदरी है, पहले ISM था, अब IT का दर्जा मिल गया, CFRI है, टाटा है, हर्ल है, DGMS का हेड ऑफिस है। इतनी सारी संस्थाएं होने के बाद भी अगर एयरपोर्ट धनबाद में नहीं होता है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं मांग करता हूँ अपने लोकप्रिय सांसद पशुपति नाथ जी से कि वो इसमें पहल पहले भी किए थे और भी आगे पहल करेंगे और उम्मीद है कि उनकी पहल कामयाब होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ तो एयरपोर्ट सिंदरी के पास है और इस पे आगे बढ़े। तो अगर कोई बात करता है तो इस पे हम लोग आगे बढ़ के एयरपोर्ट को दिलाने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा लकी जी, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप ये सारी चीज़ें लोग विधानसभा की तैयारी करके कि मैंने आप कहीं भावी विधायक की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी आपको बताया कि मैं भाजपा में शामिल हुआ है काम करने के लिए। मोदी जी का जो सपना है लोगों से जन समस्याओं को दूर करना, लोगों के पास विकास की जो योजनाएं जो चल रही हैं उनको तक पहुंचाना, जन जन तक विकास पहुंचे। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लाडली योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजना, स्वास्थ्य का जो योजना है, वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाती हैं, उज्ज्वला योजना। तो मैं चाहूँगा कि मैं भरपूर भाजपा के लिए काम कर सकूं, संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दूं और आगे जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन होगा।
ये थे भाजपा के युवा नेता लक्की सिंह, जिनको आपने सुना अभी। इन्होंने तन मन धन से निश्चित किया है कि ये पार्टी में आए हैं और सिंदरी का विकास करेंगे, और जो सिंदरी विधायक की कमी जो यहाँ पे खल रही है उसको ये पूरा करेंगे। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं राजीव कुमार, धनबाद 24 न्यूज। धन्यवाद।